तेल अवीव की कई बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। आईडीएफ के ऑफिसर्स मौके पर मौजूद थे और तेल अवीव को ही क्यों टारगेट किया गया है, किस तरीके से यहां से आईडीएफ ऑपरेट करता है, किस तरीके से मेजर ऑपरेशंस या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस यहां पर हैं, उसी को देखते हुए तेल अवीव को ईरान ने जिस तरीके से टारगेट कर दिया है। सिविलियंस तक की सर आपने बात सुनी, जिनको ये साफ पता है कि आने वाले वक्त में इजराइल किस तरीके से और बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है। हालांकि ईरान के हमले में रिहायशी इमारतें कैसे तबाह हुई हैं उसकी एक और तस्वीर दिखा रही हूं, क्योंकि इजराइल के रमतगन में भारी नुकसान की ये तस्वीर सामने आई है। देखिए, इज़राइल के अंदर 2-3 जो शहर हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इज़राइल की एग्जिस्टेंस के लिए। तेल अवीव तो उनका हार्ट है, तो उसमें अटैक करना तो बनता ही है ईरान का। जेरूसलम है उनका, आपको मालूम है वो कैपिटल बनाना चाहते हैं पूरे विश्व में, यहूदियों की, मुसलमानों की और क्रिश्चियनों की। वो सबसे बड़ा एक जंग उसी के ऊपर लड़ी जा रही, क्रूसेड्स भी उसी के ऊपर लड़े गए। तो वो दूसरा इंपॉर्टेंट जंग है। हाइफा उनका बड़ा पोर्ट है जहाँ पर सप्लाईज आती हैं उनको। तो ये 2-3 जगहें जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है इजराइल की एग्जिस्टेंस के लिए, और इनको टारगेट करना तो बिल्कुल स्वाभाविक है ईरान के लिए। अब दूसरी बात ये है कि ईरान ने सबसे पहले न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, और ख़ासकर वो जगह जहाँ पर यूरेनियम एनरिच हो रहा है, और नैंटाज तो आपने बता ही दिया, तो कुछ रेडिएशन भी दिखाई दी गई है। लेकिन उसके बाद मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म करने के बाद और नैंटाज में ज़बरदस्त तबाही करने के बाद, अगर आप देख रहे हैं तो इजराइल ने अपने जो टारगेट्स हैं वो जो भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है कहीं पर भी हो वो, और वो तेल अवीव के तेहरान के नज़दीक ही नहीं, बाकी इलाकों में भी जो हैं वो आहिस्ता चुन चुन करके उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। खासकर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को, उनकी बैटरीज को, कमांड एंड कंट्रोल सेटअप को। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि ईरान ने जो इजराइल के ऊपर तबाही करी है जी, मुझे लगता है अगर इजराइल के ऊपर ये थोड़ा दिन और चलेगा और उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, शायद हो सकता है वो एक जरिया बनेगा कि सीज फायर का, क्योंकि एसिमेट्री फिर ज़्यादा नहीं रहेगी। क्योंकि एसिमेट्री जब होती है तो जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो दूसरे को पूरा खत्म। क्या सर अभी सिर्फ इन हमलों के जरिए ताकत को ही परखा जा रहा है, जांच रहे हैं कि आखिर किस एक्सटेंट तक ये हमलों को जवाब दे सकता है? ये सवाल आगे डॉक्टर संदीप आपसे भी करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जहां तेल अवीव में नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। घरों और गाड़ियों को कैसे निशाना बनाया गया, ईरानी हमले में कई घर तबाह करने का दावा किया गया है। ये देखिए तस्वीर जहां पर साफ है कि किस तरीके से बड़ा नुकसान पहुंचा है और सिविलियन एरियाज किस तरीके से इसकी चपेट में आए हैं, उसकी तस्वीरें हमारे साथ तेल अवीव के साथ साथ आपको बता दें तेहरान से जो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने वो तस्वीरें हमें सीधी दिखाई।